भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ा गया था। ये संघर्ष विचारों, संवादों और सुधारों की भूमि पर भी उतना ही प्रखर था। यदि क्रांतिकारी स्वतंत्रता को तत्काल पाने का सपना देख रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता भी थे जो मानते थे कि स्वतंत्रता स्थायी तभी होगी जब भारतीय समाज शिक्षित, संगठित और नैतिक रूप से सशक्त बने। इन उदारवादी नेताओं की पंक्ति में सबसे अग्रणी नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले न केवल एक राजनेता थे, बल्कि शिक्षक, समाज सुधारक और दार्शनिक भी थे। उन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। आइए उनके जीवन की विस्तृत कहानी जानें। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के कोटलुक नामक छोटे से गांव में हुआ। वे एक साधारण चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कृषक थे, जिनकी आय सीमित थी। गरीबी के बावजूद परिवार ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गोपाल बचपन से ही अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु थे। कहा जाता है कि वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से प्रश्न पूछते रहते थे। भारत गुलाम क्यों है? हम अंग्रेजों से पीछे क्यों हैं? शिक्षा सबको क्यों नहीं मिलती? उनकी मां ने उनमें नैतिकता और अनुशासन के संस्कार डाले, जबकि पिता ने ईमानदारी और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के लिए उनके पास कभी कभी चप्पल तक नहीं होती थी। लेकिन गोपाल का सपना था कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने और समाज के जीवन को बदलें। गोखले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर और पुणे में प्राप्त की। वे अंग्रेजी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अंग्रेजी सीखने से वे दुनिया से जुड़ सकेंगे और भारतीयों की समस्याओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय ये उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती थी। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर लोगों ने कहा, ये युवक एक दिन भारत की दिशा बदलेगा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापन शुरू किया। उनकी पहली नौकरी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षक की थी। ये कॉलेज आगे चलकर उनके जीवन में बड़ा केंद्र बना। फर्ग्यूसन कॉलेज में गोखले ने अर्थशास्त्र और राजनीति पढ़ाना शुरू किया। उनकी भाषा सरल, लेकिन विचार गहरे और प्रेरणादायक होते थे। छात्र उनके व्याख्यानों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। इसी समय उनकी मुलाकात हुई महादेव गोविंद रानाडे से। रानाडे, जो एक न्यायमूर्ति और सुधारवादी थे, ने गोखले को अपना शिष्य बना लिया। रानाडे ने कहा, गोपाल, राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को बदलने और जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये वाक्य गोखले के जीवन का मार्गदर्शन बना। गोखले का सार्वजनिक जीवन तब गति पकड़ने लगा जब वे 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। उस समय कांग्रेस दो धड़ों में बंटी थी। उदारवादी, मॉडरेट्स, जो अंग्रेजों से संवाद, सुधार और संवैधानिक तरीकों से अधिकार पाने के पक्षधर थे। गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स, जो तेज और उग्र आंदोलनों के समर्थक थे। गोखले उदारवादी खेमे में थे। उनका मानना था कि धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से ही भारत स्वतंत्रता के योग्य बनेगा। गोखले का राजनीतिक दर्शन 3 स्तंभों पर आधारित था: शिक्षा का प्रसार, संवाद और सुधार, और गरीबों की स्थिति में सुधार। वे बार बार कहते, यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो पहले हमें भारतीय समाज को शिक्षित और संगठित बनाना होगा। उन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया, बल्कि इसे आधुनिकता और जागरूकता का मार्ग माना। गोखले ने सिर्फ राजनीति ही नहीं की, बल्कि सामाजिक सुधार के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। इसका उद्देश्य था युवा भारतीयों को प्रशिक्षित करके उन्हें समाज सेवा के लिए समर्पित करना। वे जातिगत भेदभाव के विरोधी थे और चाहते थे कि हर भारतीय को समान अवसर मिले। उन्होंने शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने की बात कही।
गोखले केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। वे ब्रिटेन भी गए और वहां की संसद में भारत की समस्याओं को उठाया। 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। उन्होंने वहां कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। करों में कमी की मांग, किसानों और गरीबों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता, शिक्षा पर अधिक बजट। उनके तर्क इतने तार्किक और प्रभावी होते थे कि अंग्रेजी नेता भी उनकी प्रशंसा करते थे। गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों महाराष्ट्र के महान नेता थे, लेकिन उनके विचारों में मतभेद था। तिलक तेज और उग्र आंदोलन चाहते थे और कहते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गोखले मानते थे कि भारतीय समाज अभी तैयार नहीं है, पहले शिक्षा और संगठन आवश्यक है। हालांकि दोनों में मतभेद थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। 1912 में जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो उन्होंने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मार्गदर्शन लिया। गांधी जी ने लिखा, गोखले का जीवन एक खुली किताब की तरह था। उन्होंने मुझे सिखाया कि राजनीति का अर्थ है नैतिकता और जनता की सेवा। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले का स्वास्थ्य कमजोर था। लगातार काम और यात्राओं ने उन्हें थका दिया। मात्र 49 वर्ष की आयु में 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत ने शोक मनाया। गांधी जी ने कहा, भारत ने अपना महान नैतिक नेता खो दिया। उनकी विरासत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आज भी समाज सेवा के कार्य करती है। उनकी सोच ने गांधी और कांग्रेस को नई दिशा दी। वे भारतीय राजनीति में संवाद, उदारता और सुधार के प्रतीक माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि शिक्षा, सुधार और नैतिकता से भी प्राप्त होती है। उन्होंने दिखाया कि भारत की आत्मा को जगाए बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस आजादी की बुनियाद में गोखले जैसे चिंतक और सुधारकों का योगदान भी उतना ही गहरा है।